गीता देवी और आशा देवी यानी इसकी माँ और गीता देवी इसकी माँ में रामचंद्र इसके पिता और लोगों के चढ़ाने पर ये हम पर मुकदमा दायर करवा रही है, जो कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। और हमारे पर किस बात का मुकदमा करना चाहती है, जबकि मैं रखने के लिए तैयार हूँ। न इसके बाल बच्चे होंगे, न इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन तब पर भी हमको जेल खटवा रही है, दौड़ा रही है, हथकड़ी लगवाई है और मैं परेशान हूँ। लेकिन अब जो है मैं भी चुप नहीं बैठूँगा। कल की सुबह मैं भी जा रहा हूँ अब मुकदमा दायर करने। और गीता देवी तुम कान खोल। नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर साहनी और मेरे इस जलवंशी RKM धमाका चैनल में आप लोग का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने चैनल पर इस बात को शेयर नहीं किया था, और यह मेरे खुद की लाइफ की बात है। सर, बात को मैं आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं कपूर साहनी, मेरी वाइफ रंजना साहनी, जिससे साथ मेरी पहली शादी हुई है, और उसके साथ मैंने सर 8 से 9 साल बिताया है। और इस 9 साल के बीच के दौरान यहाँ पर उसको बच्चा नहीं हुआ था। मैंने सारा ट्रीटमेंट कराया, 2 बार IVF करवाया है, जो कि IVF आप लोग जानते ही हैं कि कितना महंगा इलाज है। 1.5 लाख रुपए, 2 बार में 3 लाख रुपए का मैंने वो IVF करवाया है। और उसके बाद एक फिलोपियन ट्यूब जो है बच्चेदानी यूट्रस की जो नली होती है, यह दोनों नली इसकी बंद है। और दोस्तों, उसी फिलोपियन ट्यूब में जो है बच्चा बढ़ने की वजह से फिलोपियन ट्यूब फट गया था, जिसके वजह से मैंने ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई, जिसमें भी 80 से 90 हज़ार तकरीबन खर्च हुआ था। दोस्तों, यह मुझे IVF कराने के पहले मुझे कहती थी रंजना कि जो है आप इस इलाज को कराइए। मैं कमाने खाने वाला 8-10 हज़ार की नौकरी करने वाला इंसान, और कैसे कैसे मैंने पैसे जोड़कर इसका इलाज करवाया। वो इलाज करवाने के पहले इसने कहा था कि जो है कि आप इस इलाज को करवाइए, और उसके बाद से अगर जो इस इलाज से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आप जो है दूसरी शादी कर लेना, या फिर जो समझ में आएगा वो कर लेना। दोस्तों, मैं कोई भी बात इस वीडियो में झूठ नहीं बोलूँगा। और इसके बाद से मैंने शादी के 3-4 साल बीतने के बाद, 5-6 साल लगभग बीतने के बाद मैंने IVF का इलाज भी करवाया दोस्तों। और उसके बाद से मैंने इसी की बात को ध्यान में रखते हुए, मैं पहले तो नहीं चाहता था कि एक म्यान में 2 तलवार, यह ठीक नहीं है। यह बात मुझे अच्छी तरीक़ा से मालूम है। लेकिन दोस्तों, बुढ़ापे के सहारे के लिए कुछ तो ज़रूरी होता है। मैं अपनी पहली बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उससे मैंने छिपा कर मैंने शादी कर ली। और शादी कर ली, यह सोचा कि मैं जो है इसे बाद में बताऊंगा, बाल बच्चे जैसे उससे हो जाएंगे दूसरी वाली से, तो मैं उसे बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है। और जो है कि आप जो बाल बच्चे भी हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, उसका भी बच्चे को देख कर उसका मन पिघलेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, रह जाएगी। तो दोस्तों, यह एक बात और है, यह हमारे घर पर यानी गांव में, मैं मऊ ज़िला मधुबन नारायणपुर गांव से बिलोंग करता हूं, और वहां पर मेरा घर है। तो दोस्तों, ये ससुराल में रंजना साहनी कभी रहने का नाम ही नहीं लेती। बम्बई मेरे साथ ही रहने के लिए खाली कहती है, और हमेशा से यह बम्बई रही है हमारे साथ। हमारे माँ बाप को ठीक से 1 महीना भी बनाकर खिलाई नहीं होगी। दोस्तों, माँ बाप शादी ब्याह करते हैं, घर में बहू लाते हैं कि हमको 2 वक्त की रोटी चैन से पका कर मिलेगी। हाँ, जब आदमी का, इंसान का बुढ़ापा आ जाता है तो वो बेटा बेटी ही ना सहारा करते हैं। तो यही सब सोचते हुए मैंने उससे कहा कि तुम घर पर रहो, लेकिन यह घर रहने को राज़ी नहीं थी। इसके माँ बाप फिर पंचायत करे, और मैं मधुबन में बाज़ार में पंचायत करे। वो लोग बोले कि तुम वहाँ से इलाज करा, एक बार यहाँ से भी इलाज करा के देख लो। मैं उस पर भी तैयार हो गया, और यहाँ से इलाज कराने के लिए भी तैयार हो गया। तो उसके बाद से यह कहती कि नहीं, मैं इलाज नहीं कराऊंगी, क्योंकि उसको तो उसका
आगे का इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये तो बखूबी मालूम है। तो यह बात को देखते हुए भी वह जो है बोलती मैं इलाज नहीं कराऊंगी, मैं बम्बई जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी। तो यह दोस्तों मेरे घर रहते हुए, मेरे माँ बाप भी घर पर ही थे, यह अकेले बम्बई चली गई मेरे भाई के साथ। साल भर यह मेरे बम्बई के रूम पर जाकर रही। और दोस्तों इसने यहाँ तक कि मैंने वहाँ पर भी खर्चा पानी दिया, और यह कहती है कि खर्चा पानी आपने नहीं भी भेजा। इससे मैं मौका मोहाल से 15 दिन पर 10 दिन पर बात भी कर लिया करता था, लेकिन यह उसे भी झुठला रही है। और अब इतना दिन बीतने के बाद यह घर पर आई है। मैंने दोस्तों दूसरी शादी कर ली है, और मैं अपने समय को बिगाड़ना नहीं चाहता था, और यह लोग मेरा टाइम पास करवाना चाहते थे। आशा देवी इसकी माँ, रामचंद्र इसका पिता, और इसकी मामी गीता देवी, यह लोग मेरा मिलकर समय खाली व्यतीत करवाना चाहते थे, ताकि बाकी मैं समझदारी को रखते हुए और भाई भाई में आज के ज़माने में नहीं चल जो है कि जमता है। तो यह सब बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, हमारे भाई भाई में जमता नहीं। यह सब देखते हुए हमने जो है दूसरी शादी कर ली, और यह जो है बम्बई से वापस आई तो हमारे घर पर नहीं आई है, हमारे घर पर नहीं आई और सीधा अपने मायके पर उतरी है। अपने मायके पर उतरी और वहाँ से फिर इसने पता लगाना चालू किया, जबकि मैं घर पर आ गया था। और 1-1.5 महीने, 1-1.25 महीना, 1 महीना 10 दिन शादी को मेरे बीत रहे हैं। और दोस्तों अब जो है मैं दोनों को रखने के लिए तैयार हूँ। मैं शादी भी किया हूँ तो दोनों को रखने के लिए तैयार हूँ। मैं दोस्तों दोनों को रखने के लिए तैयार हूँ, और मैंने दूसरी शादी भी की है। उसको सारी बात बताकर मैंने उससे शादी की है। वह दूसरी जो मेरी पत्नी है वह भी इसके साथ, रंजना साहनी के साथ रहने के लिए तैयार है। बस यह अच्छे से रहे, मिल मिला कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। यह जो है रंजना साहनी, अब गीता देवी और आशा देवी यानी इसकी माँ, और गीता देवी इसकी माँ में, रामचंद्र इसके पिता, और लोगों के चढ़ाने पर ये हम पर मुकदमा दायर करवा रही है, जो कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। और हमारे पर किस बात का मुकदमा करना चाहती है, जबकि मैं रखने के लिए तैयार हूँ। न इसके बाल बच्चे होंगे, न इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन तब पर भी हमको जेल खटवा रही है, दौड़ा रही है, हथकड़ी लगवाई है, और मैं परेशान हूँ। लेकिन अब जो है मैं भी चुप नहीं बैठूँगा। कल की सुबह मैं भी जा रहा हूँ अब मुकदमा दायर करने। और गीता देवी तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे खिलाफ ही मैं डालूँगा, घर फोड़ने का जो है इल्ज़ाम तुम पर लगाऊँगा। मेरी बीवी रंजना साहनी को तुम भड़का रही है, और तुम्हारे ऊपर भी मैं तुम्हारा नाम फ्रंट पे डालूँगा। और आशा देवी, रामचंद्र, इन तीनों जने का कि मेरी बीवी को आप लोग भड़का रहे हो। वो रहने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग उसका कान भर रहे हो, तो मैं इससे किसी को नहीं बख्शूँगा। आज इंसानियत इसी में है कि आप लोग मेरी बीवी को मेरे साथ में रहने दीजिए। वह मौका मोहाल से घर पर भी रहेगी, मेरे साथ भी रहेगी, दोनों एक जो है बारी बारी से जो है मेरे साथ रहेंगी। और इस तरह से मैं दोनों का भरण पोषण देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी यह 1 का 1.5 जोड़कर बात को मुकदमा दायर करने के लिए कर रही है। लेकिन मैं सच्चाई पर जीतता हूँ, सच्चाई पर ही जीतूँगा। हर कागज़ से मैं बात करूँगा। गीता देवी तुम सुन ले कान खोल के, इटौरा वाली, तेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों सारा गहना, शादी में जितना भी गहना रंजना साहनी को मेरे घर वालों ने चढ़ाया है, पजेव, डबल पजेव, मांग टीका, कान में का, नाक में का, और मंगलसूत्र, डबल मंगलसूत्र है, और सारे गहने मुँह दिखाई में मिले हैं। सब चीज़ मुझे चाहिए, मुझे आंखों देखी, मुझे ध्यान है, वह मेरे घर पर लेके आएगी और मेरे घर पर रहेगी। और दूसरा कोई जो है अगर इसमें टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं घर परिवार को फोड़ने की इल्ज़ाम में जो है तुमको मैं सबक सिखा दूंगा। मैं कपूर साहनी, और मेरा ये चैनल है जलवंशी RKM धमाका, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं आप लोग को कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे परिवार को फोड़ने की जो है ज़रूरत मत कीजिए, और आप लोग मत सोचिए, नहीं तो मैं किसी को नहीं बख्शूँगा। गीता देवी जो इसकी मामी है, यह इल्ज़ाम लगा रही है कि फेलोपियन ट्यूब जो है बच्चेदानी का नस कटवा दिया हमारे ऊपर।
दोस्तों यह बाल से भी पतला जो है फेलोपियन ट्यूब होता है। जब उसमें बच्चा फंस जाएगा तो उस और नली फट जाएगी तो उसको कट करके ऑपरेशन करने के अलावा दूसरा कोई उसका जो रास्ता नहीं होता। उसको हमको इल्ज़ाम लगा रही हैं लोग कि जो है रंजना करना से लोग ने जाकर जो है पैसा देकर कटवाया। कौन डॉक्टर ऐसा जो है एडवांस काम करेगा? और हम पर जो है झूठा मुकदमा 2-3 जगह से करवाने की फिराक में है ये लोग। मैं लेकिन सत्य पर आधारित हूँ। तुम अगर मुकदमा लड़ेगी तो मैं मुकदमा से ही थी करने दूँगा। रंजना, मैं अब जो है तुमको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेम से, झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी भावनाओं को समझो। मैंने जैसे तुम्हारे साथ 8-10 साल बिताया है वैसे आगे का जीवन भी व्यतीत करना चाहता हूँ। तुम मेरा भरोसा करके जो है अपना परिवार, अपना जो है जीवन को ख़राब मत करो। यह तुम्हारे माई बाप और मामी सही नहीं है लोग, यह लोग तुमको बर्बाद कर देंगे। मैं भला इंसान हूँ, आज तक मैंने तुमको एक गाली नहीं दिया, एक चटकन नहीं मारा हूँ, लेकिन यह लोग तुमको बर्बाद कर देंगे लोग। अगर तुम हमको परेशान कर दोगी उनके चढ़ाने पर, अगर नहीं समझोगी ये सब बात को, अपने दिमाग से नहीं समझी, अगर हमको परेशान करोगी तो तुम्हारे घर वाले, तुम तो परेशान होगी, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। इतना जान जाना रंजना। अब जो है अगर तुम मुकदमा करेगी तो ठीक है, मैं डर नहीं रहा हूँ, डर कर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मरने से डरता नहीं, मैं भी बोलता हूँ मैं लड़ूंगा, घर रह कर लड़ूंगा और तारीख लड़ूंगा, देखूंगा। लेकिन जो है तुम भी दूसरी जगह शादी नहीं कर पाओगी, यह भी जान जाना। शादी नहीं करने दूंगा मैं भी, जो कि परेशान हो जाओगी। और जो है मेरा सारा सामान 35,000 रुपये जो है तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी माँ ने कर्ज के रूप में लिया हुआ है, वो हमको चाहिए। और 1-1.25 लाख का जो हार बनवाए हैं वो भी हमको हमारे घर पर लेके तुम जो है आ जाओ, रहो, खाओ, ओढ़ो, पहिरो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपना जीवन खराब नहीं करना चाहती हो तो अगर तुमको यह सब मंजूर है कि जीवन अब खराब ही हो जाए तो सोच लो भैया आगे क्या होने वाला है। मैं तो भीख मांग कर खा लूँगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमको कितना दिन तक जो है तुम्हारा गुजारा घर में करेंगे, कितना दिन तुमको खिलाएंगे बैठा कर? सोच लो, विचार लो, भलाई इसी में है। नहीं तो केस मुकदमा करना है तो करो, शौक़ से करो, मैं भी तैयार हूँ। धन्यवाद। और कोई बात अगर मैंने थाना पुलिस प्रभारी चाहे कोई चीज़ को लेके मैंने अगर गलत कह दी हो तो मैं कपूर साहनी इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ। कल मिलेंगे। गीता देवी, सावधान।